अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज से हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। बेटा, लाइट में काफ़ी सारे प्रोसेसेस या फिनोमेना होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस इन लाइट होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू एटॉमिक क्रिस्टल्स, इसी तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू थिन फिल्म्स, न्यूटन्स रिंग्स। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में अंडर डिस्कशन आएंगे वन बाय वन, ठीक हो गया। पर इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए हमें नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, उनको समझने में मुश्किल होगी। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं, लाइट रे और वेव फ्रंट में क्या फ़र्क है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, कोहिरेंट नॉन कोहिरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आगे के लिए भी, और कुछ MCQs भी यहाँ से आते भी हैं एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है और लाइट का रे क्या होता है। तो वेव फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम स्टेट और सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। यानी ऐसा सरफेस जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम स्टेट या सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में हों, तो फिर हम उसको वेव फ्रंट बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये एक पॉइंट सोर्स है और इसमें से ये जो आप ग्रीन इसके अराउंड आप देख रहे हो, ये वेव फ्रंट हैं। तो ये जो ग्रीन सरफेस है, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बेटा ये सारे जो पार्टिकल्स हैं सेम सरफेस पर, ये सेम फेज में होने चाहिए, सिमिलर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होना चाहिए। सेम फेज को समझते हो ना, यानी जितने भी पार्टिकल हों वो मीन पोजीशन से एक जितना दूर हों और उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक तरफ हो। तो वेव फ्रंट ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिमिलर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है। ये वेव फ्रंट प्लेन भी होते हैं, यहाँ पर आप स्फेरिकल देख रहे हो, ये प्लेन वेव फ्रंट हैं। इसी तरीके से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी होते हैं, जो आगे जाकर हम एक बाय एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये है कि लाइट रे क्या है, ठीक है। वेव फ्रंट तो आपने देखा, तो लाइट का रे क्या है। यहाँ पर ये आप जो लाइन देख रहे हो ये लाइट का रे है, ठीक है। ये जो ग्रीन सरफेस है ये वेव फ्रंट है और ये जो एरो है ये लाइट का रे है। तो अ लाइन along which energy is propagated is called a ray। मतलब ऐसी लाइन जिस लाइन के अलॉन्ग एनर्जी प्रोपेगेट करती है, या आप ऐसे समझो कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है, तो वो लाइन जो हमें प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी की डायरेक्शन या लाइट की मोशन की डायरेक्शन इंडिकेट करवाए, तो हम उसको लाइट रे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो समझने की है कि ये लाइट का रे और ये जो वेव फ्रंट है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेव फ्रंट जो है ये वर्टिकल हैं, तो फिर लाइट का रे जो है ये हॉरिजॉन्टल हैं। तो ये लाइट का रे जो होता है ये हमेशा वेव फ्रंट पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 की एंगल बनाकर गुजरता है, फिर भली स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलिंड्रिकल हो या प्लेन हो, ठीक हो गया। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि वेव फ्रंट के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं? अ वेव फ्रंट
ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, ऐसा वेव फ्रंट जो एक पॉइंट सोर्स की वजह से बने और 3 डायमेंशनल स्पेस में आगे जाए तो उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, कोई लाइन नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो जो पॉइंट सोर्स होता है वो जब वेव फ्रंट बनाता है तो उसमें से स्फेरिकल ऐसे ऐसे यानी स्फीयर के सरफेसेस की तरह वेव फ्रंट आगे जो है वो ट्रेवल करते हैं और हम उनको स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लो कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है जब वो आगे प्रोपेगेट करता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने 8वें चैप्टर में इंटेंसिटी के फार्मूले पढ़े थे। यानी इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या हम उसको क्या बोलते थे, पावर अपान एरिया। क्यों? क्योंकि एनर्जी अपान टाइम तो पावर थी, तो पावर अपान एरिया। तो अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो पावर अपान एरिया, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। इसी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो इंटेंसिटी का फार्मूला होगा वो पावर अपान 4πr² के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 4π और p पावर जो है ये कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे, सोर्स से दूर जाओगे, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और क्योंकि स्क्वायर है तो रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर r जितना दूर जाते हो और इंटेंसिटी यहाँ पर I है तो फिर 2r पर जाकर इंटेंसिटी I/4 हो जाएगी। स्क्वायर है ना बेटा, इन्वर्स रिलेशनशिप है पर स्क्वायर में। तो अगर डिस्टेंस को डबल करोगे इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी, डिस्टेंस को 4 गुना करोगे इंटेंसिटी 1/16 हो जाएगी। तो इस फार्मूले को अपने दिमाग में रख लो कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपान 4πr²। 4π एंड p इज कांस्टेंट, सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा वेव फ्रंट जो किसी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट में से बने। स्फेरिकल वेव फ्रंट किस में से बन रहा था, पॉइंट सोर्स में से। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है वो लीनियर सोर्स में से बनता है। ठीक है, द वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, जो लीनियर सोर्स में से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, ये एक लीनियर सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं है। और इसके अराउंड ये जो मतलब सरफेसेस हैं ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हैं। ठीक है, वेव फ्रंट तो हैं पर सिलिंड्रिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में नहीं है। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो हमें समझना है वो ये कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं है, 1/r है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, स्फेरिकल में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², पर यहाँ पर क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी यहाँ पर डिस्टेंस को डबल करने से इंटेंसिटी हाफ होगी, 1/4 नहीं होगी। इसी तरीके से ट्रिपल करने से 1/3 हो जाएगी, 19 नहीं होगी, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर नहीं है। इसका हम आगे जाकर कंपैरिजन कर लेते हैं, पर इससे पहले हम सारे टाइप्स को एक मर्तबा देख लें। तो आगे जाकर जब हम कंपैरिजन करेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो बेटा तीसरा जो नंबर है वो है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट क्या है, a small portion of spherical wavefront with source at infinite distance is called plane wavefront। ठीक है बेटा, जब कोई स्फेरिकल वेवफ्रंट बड़ा होकर बहुत दूर चला जाता है, सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाता है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक स्मॉल पोर्शन जो अपने सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो हम उसको प्लेन वेवफ्रंट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या हैं, प्लेन वेव फ्रंट हैं। ठीक है,
ये लाइन जो है वर्टिकल, ये लाइन नहीं है, लाइन मैंने लगाई है पर ये एक सरफेस की तरह है, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, और ये जो डार्क लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, लाइट के रे। तो वंस अगेन आप नोट करोगे कि लाइट रे ऑलवेज क्रॉसेस नॉर्मल और परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेव फ्रंट। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो पोर्शन जो सोर्स से बहुत इन्फानाइट डिस्टेंस पर हो, और स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक स्मॉल पोर्शन इन्फानाइट डिस्टेंस पर प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट अगर प्लेन होते हैं तो लाइट रे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ पर ये देखो पैरेलल हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट में से लाइट के रे जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी आपस में वो उनकी जो एंगल होती है वो आगे जाने से जो डिस्टेंस है उनके दरमियान में जो गैप है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर बेटा ये भी देख लो कि इन केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, 1/r² के हिसाब से डिक्रीज होती है, सिलिंड्रिकल में 1/r के हिसाब से डिक्रीज होती है, और यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आप आ जाओ कंपेरिजन में। इस टेबल को हम अच्छे तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है वो पॉइंट सोर्स में से बनता है, और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के साथ। ठीक है, इंटेंसिटी का पता चल गया। अब हमें एम्पलीट्यूड का कैसे पता चले, तो बेटा आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करते हैं तो इंटेंसिटी मिलती है। तो अगर इंटेंसिटी मिली है तो फिर क्या करें, जो एम्पलीट्यूड मिल जाए, तो इंटेंसिटी मिली है अंडर रूट लगा दो, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे एम्पलीट्यूड को तो इंटेंसिटी मिलती है ना, तो इंटेंसिटी का अंडर रूट करोगे तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो अब इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है उसको अंडर रूट कर दो। तो जब बेटा हम इसको अंडर रूट करेंगे तो फिर आर के ऊपर जब अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे ना। इसी वजह से एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। स्फेरिकल वेव फ्रंट में डिस्टेंस को डबल करने से इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है, पर डिस्टेंस को डबल करने से एम्पलीट्यूड 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो r है ये डिस्टेंस है, इसको r बोलो या d बोलो, एक ही बात है। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं। पहली बात, ये लीनियर सोर्स में से बनते हैं या लीनियर स्लिट में से बनते हैं, वो पॉइंट सोर्स में से बन रहा था। अच्छा, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल हैं तो इसका शेप सिलेंडर जैसा होता है, और इसका जो सोर्स है वो एक लाइन की तरह लीनियर होता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब इंटेंसिटी का पता है, एम्पलीट्यूड कैसे करेंगे, वंस अगेन सेम थिंग कि आप अंडर रूट में ले जाओ। तो जब आप इंटेंसिटी की वैल्यू को अंडर रूट में लेकर जाओगे तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r हो जाएगा। यहाँ पर तो स्क्वायर था, अंडर रूट करने से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया और r बचा, पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ये रेडिकल में ही रहेगा। तो सिलिंड्रिकल जो वेव फ्रंट होता है उसकी इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस को डबल करने से क्या हो जाती है, हाफ, पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्टेंस को डबल करने से क्या हो जाती है, 1/√2। समझ गए। तीसरा जो हमारा है वो है प्लेन वेव फ्रंट, और प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट सोर्स से जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर चले जाते हैं तो प्लेन बन जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि सूरज से जो रोशनी आती है ज़मीन तक जब आती है तो यहाँ तक आते आते उसके जो वेव फ्रंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं, और लाइट के रे क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और यहाँ पर बेटा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसमें आगे जाने से इंटेंसिटी वगैरह कम नहीं होती, क्योंकि ये जो लाइट के रे हैं इनके दरमियान में गैप इंक्रीज नहीं होता। ठीक हो गया। तो आपने ये सारे वेव फ्रंट देखे, लाइट का रे भी देखा और उनके दरमियान में कंपैरिजन भी देख लिया,
और इंटेंसिटीज़ और एम्पलीट्यूड के फार्मूले भी नोट कर लिए। इन पर एमसीक्यूज़ भी आते हैं, इसलिए आप इनको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चलें। अब नेक्स्ट क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल। बेटा हाइजन एक आदमी था, उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसके ज़रिए हम आगे जाकर सुपरपोजिशन करवाएंगे लाइट वेव्स की, इंटरफेरेंस वगैरह में ये बहुत यूज़ होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या है, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि ये हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स है, यानी शुरू में हमारे पास लाइट का ये एक सोर्स है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स क्या करता है, एक वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, ये जो पहली लाइन है, यहाँ पहला कर्व है, ये क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यानी ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनाता है, यानी ये सोर्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बने हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो एक्ट करता है एज अ सोर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और सोर्स की तरह एक्ट करके ये सेकेंडरी वेवलेट बनाते हैं। यानी इस सोर्स ने ये वेवलेट बनाया वाइट वाला, ठीक है, फिर इसने ये वाला बनाया बेटा, इसने ये वाला बनाया, इसने ये वाला बनाया, इसने ये वाला बनाया। तो एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स एंड दे प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर ऐसी लाइन क्या, अ सरफेस और अ लाइन टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली फॉर्म्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर ऐसा सरफेस जो इन सारे वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करेगा या मिला देगा, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल एक्चुअली हमें ये बताता है कि लाइट जो है वो आगे प्रोपेगेट कैसे करती है। तो बिल्कुल ही सिंपल है कि ये जो प्राइमरी सोर्स है ये एक वेव फ्रंट बनाता है और फिर इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं। और फिर ऐसी लाइन जो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंट डायरेक्शन में मिला दे तो वो क्या बन जाती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, इस प्रिंसिपल को आपने याद करना है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि नॉन कोहिरेंट एंड कोहिरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है बेटा, अब कोहिरेंट और नॉन कोहिरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने ये समझना है कि बेटा जो साउंड है या जो दूसरी वेव्स होती हैं जो हम 8वें चैप्टर में पढ़कर आए हैं, उनकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है। तो एसी वेव्स के अंदर, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस या दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उनको समझना काफ़ी आसान होता है, डिफ्रेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। पर जो लाइट है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, पता है 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम है। इस वजह से लाइट के अंदर ये जो प्रोसेसेस होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन वगैरह होते हैं, पर इनको समझना और देखना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट तो शुरू में ये समझते थे कि लाइट के अंदर डिफ्रेक्शन वगैरह नहीं होता। तो लाइट के अंदर इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन वगैरह को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कोहिरेंट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी लाइट के सोर्सेज कोहिरेंट होने चाहिए। अब ये कोहिरेंट क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। इन फिजिक्स टू वेव्स या टू वेव सोर्सेज आर परफेक्टली कोहिरेंट इफ़, ठीक है, दो वेव सोर्सेज कोहिरेंट तब होते हैं जब नंबर 1 देयर फ्रीक्वेंसीज आर आइडेंटिकल, दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो, एंड देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, और उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के हिसाब से सेम रहे। फेज डिफरेंस भली हो पर जितना है उतना ही रहे, टाइम के हिसाब से चेंज ना हो। तो बस दो कंडीशन है। नंबर 1 के दो सोर्सेज को हम कोहिरेंट तब बोलेंगे जब एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी
और दूसरा उनके दरमियान में जितना भी फेज डिफरेंस होगा वो बना रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। ठीक है। कोहेरेंस इज एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स दैट इनेबल्स स्टेशनरी इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, कोहेरेंट जो है या कोहेरेंस जो है ये एक आइडियल प्रॉपर्टी है वेव्स की, जिसकी वजह से स्टेशनरी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। स्टेशनरी इंटरफेरेंस का मतलब है स्टेबल इंटरफेरेंस, स्टैटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, जो टाइम के हिसाब से आगे पीछे ना हो और हमें समझने में आसानी हो जाए। तो कोहेरेंस लाइट होगी, कोहेरेंट लाइट होगी तो फिर स्टेशनरी इंटरफेरेंस होगा और हम इंटरफेरेंस इन लाइट को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बेटा ये भी याद कर लो कि लाइट इमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, अगर हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज हैं, यानी दो कैंडल्स हैं या अलग अलग बल्ब्स हैं या एक कैंडल और एक बल्ब है, यानी दो अलग अलग सोर्सेज हैं, तो दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है, तो नॉन कोहेरेंट होते हैं और इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सच टू सोर्सेज। या अगर प्रोड्यूस होगा तो फिर स्टेशनरी नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो दो सेपरेट सोर्सेज, यानी अगर मैं दो सोर्सेज की लाइट को यूज करूंगा तो फिर वो कोहेरेंट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि बेटा एक सोर्स के अंदर जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी दूसरे सोर्स के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सोर्स के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो आप किस किस की फ्रीक्वेंसी को मैच करवाओगे। तो दो डिफरेंट सोर्सेज की जो लाइट होती है वो आपस में कभी भी कोहेरेंट नहीं होती। इस वजह से वी ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स। हम एक ही सोर्स की लाइट में से दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे।